शांति। शिव बाबा हम बच्चों को संगम पर आकर 3 बाप का परिचय देते हैं। बाप और दादा की 84 जन्मों की वंडरफुल कहानी भी सुनाते हैं। इसके साथ साथ हमें ताकीद करते हैं कि बच्चे वापस घर जाना है, इसलिए जल्दी जल्दी पुरुषार्थ कर, गैलप कर कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करो। कुछ इसी तरह की बातें आज के महावाक्यों में हमने सुनी। आज 9 अगस्त 2021 के महावाक्यों के विशेष बातों को हम रिवाइज करते हैं। हम बच्चों को इस निश्चित ड्रामा को जानते हुए कौन सा लक्ष्य अवश्य रखना है? पुरुषार्थ कर गैलप करने का, आयरन एजेड से गोल्डन एजेड बनने का, अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाने का, विनाश के पहले बाप की याद से कर्मातीत बनने का। बाबा ने हमें आज बाप और दादा की वंडरफुल कहानी कैसी सुनाई। एक था बाबा, दूसरा था दादा। कहानी सुनाते हैं ना, एक था राजा, एक थी रानी। अब यह फिर है नई बातें। 5000 वर्ष पहले एक था शिव बाबा, दूसरा था ब्रह्मा दादा। ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण भी थे। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारियां थे। उनको शिव बाबा पढ़ाते थे। बाप जब दादा में प्रवेश करे तब हम ब्रह्मा कुमार कुमारी वर्षे के अधिकारी बने। हम बच्चों को मालाओं के विषय में कैसा ज्ञान मिला है? ये मालाएं गाई जाती हैं। एक है रुद्राक्ष की माला, दूसरी है रुंड माला। उस रुंड माला में छोटी छोटी शक्ल होती है। निश्चय बुद्धि विजयंती विष्णु के गले की माला बनेंगे। माला 8 की भी है, 108 की भी है और 16108 की भी है। हम आत्माएं ही आकर फिर बाप के गले की माला का दाना बनेंगे। अब 16,000 हैं या 5-10 हज़ार हैं, उनका हिसाब कोई नहीं निकाला जाता। बाबा ने हमारे सम्मुख भविष्य का कौन सा चित्र खींच कर दिया। आज हम यहाँ हैं, कल विनाश होगा, फिर सतयुग में थोड़े से देवता होंगे। जब एक्यूरेट संपूर्ण बनने के लायक बनेंगे तब हमको और भी ज़्यादा साक्षात्कार हो जाएगा। सब चीज़ें महंगी होती जाएंगी। विलायत में भी खूब टैक्स आदि लगते रहेंगे। बहुत बहुत महंगाई होकर एकदम सस्ताई हो जाएगी। कलयुग से बदल सतयुग होगा। सतयुग में कोई चीज़ पर खर्चा नहीं होगा। सब खानियाँ आदि भरपूर हो जाएंगी। हमें ड्रामा के विषय में कौन सा ज्ञान मिला है? तुम भी ड्रामा के वश हो। ड्रामा अनुसार बाप भी आया हुआ है। ड्रामा अनुसार अभी नया चक्र शुरू होना है। ड्रामा में 1 मिनट भी ऊपर नीचे हो नहीं सकती। जैसे बाबा आया तुमने देखा, कल्प बाद भी हूबहू ऐसे होगा। बाबा ने हमें 3 बाप का परिचय दिया। एक होता है लौकिक बाप, दूसरा है अलौकिक, तीसरा पारलौकिक। पारलौकिक बाप को भगवान कह याद करते हैं। अलौकिक बाप वंडरफुल है। जब पारलौकिक बाप बच्चों को अडॉप्ट करते हैं तब यह अलौकिक बाप बीच में आ जाता है। लौकिक बाप को करके 8-10 बच्चे होंगे। इस पारलौकिक बाप को तो अनेक बच्चे हैं। लौकिक बाप सतयुग से लेकर होते आए हैं। पारलौकिक बाप को सतयुग में कोई याद नहीं करते। वहाँ होता ही है एक बाप। द्वापर में जब भक्ति मार्ग होता है तब 2 बाप होते हैं। संगम पर हैं 3 बाप। दुख में पारलौकिक बाप का सब सिमरण करते हैं। इस समय तुम अलौकिक बाप के बच्चे बने हो, जिस द्वारा तुम वर्षा लेते हो। बाबा ने याद के विषय में कौन सी बातें हमें समझाई? तुम कर्मयोगी हो। कोई तो सारे दिन में 8 घंटा भी याद नहीं करते हैं। 8 घंटा याद कर सको इतना पुरुषार्थ करना है। याद करते रहने से विकर्म विनाश होते जाएंगे। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए सिर्फ याद करना है। जिन्होंने गृहस्थ छोड़ा है, बच्चे बने हैं, वे भी इतना याद नहीं करते। घर में रहने वाले जास्ती याद करते हैं। हम बच्चों को धारणा किन बातों की करनी है? अंधों की लाठी बनना है, बाप और चक्र को याद करना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है,
कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। अपनी अवस्था अचल अडोल रखने के लिए याद का अभ्यास बढ़ाना है। गफलत नहीं करनी है। यह ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है, इसलिए इससे नाराज़ नहीं होना है। निश्चय बुद्धि बनना है। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। आज हम सारा ही दिन कोई भी परिस्थिति का सामना करते हुए अचल अडोल रहेंगे। शिव बाबा पर, ड्रामा पर अटल निश्चय रखेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा आज की मुरली से आपको कौन सी बात प्रिय लगी, जिसे आप धारण करेंगे। ओम शांति।